एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैड गेम क्लासेस में। तो आज हम जो है CSIR नेट के एग्जाम के बारे में बात करेंगे। अगर हम सबसे पहली बात करें ये एग्जाम क्या है, तो ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको क्राइटेरिया देता है फॉर JRF, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर LS जिसे हम बोलते हैं, फॉर एडमिशन इन PhD। तो ये आपका एक नेशनल एलिजिबिलिटी का एक टेस्ट है जिसे हम NET बोलते हैं। और ये जो एग्जाम है, अगर इसके में जो है आपसे कैरियर ऑप्शन की बात करता हूं, तो देखिए कैरियर ऑप्शन में जो मेन तीन है आपके कि आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो तीन चीजें होंगी। पहला, आपको जो है JRF मिलेगी। JRF होता क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप PhD कर रहे हो, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो हर महीने जो है DST की तरफ से आपको 40,000 रुपए महीना 40,000 पर मंथ जो है वो आपको जो है स्टाइफंड मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो इसमें होता है वो होता है LS, लेक्चरशिप। LS क्या होता है? अगर आपका जो है LS क्वालिफाई हुआ इस एग्जाम से, तो आप किसी भी जो स्टेट के या फिर सेंटर के जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम आते हैं उन्हें फॉर्म फिल करने के लिए आप एलिजिबल हो। वो उसमें पूछते हैं कि आपका नेट या सेट। सेट क्या होता है? स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये दो एग्जाम क्लियर होने चाहिए, दो में से एक कोई भी। तो ये दूसरी चीज, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते हो तो आपकी केमिस्ट्री पक्की हो जाएगी। अगर आपकी केमिस्ट्री पक्की हो गई है तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में जो केमिस्ट्री आती है वो भी अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद PGT की जो केमिस्ट्री आती है उसका भी एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद प्राइवेट टीचिंग भी आप कर सकते हो। टोटल अगर मैं कहूं तो आपकी जो है वो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं अगर आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते हो और क्लियर करते हो ये एग्जाम। तो इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि हाँ भाई, अब जो है लैब में जा सकते हो, आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो, आप अलग अलग फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्रीज में जा सकते हो। उसके बाद अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं, एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, तो आपका या तो पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे हम PG बोलते हैं वो कंप्लीट होना चाहिए साइंस में, या फिर आप अपियरिंग होने चाहिए, मतलब आप MSc के अपने दौरान भी ये एग्जाम दे सकते हो। और फॉर्म आपके एक साल में 2 बार जो है इसका एग्जाम होता है। तो आप अपना फॉर्म जब भी आपको जो है नोटिफिकेशन आता है तो फॉर्म फिल कर सकते हो और एग्जाम तक प्रिपरेशन कर सकते हो। और जब भी आपका एग्जाम हो अच्छे से प्रिपेयर करके आप एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, अगर कि हाँ भाई इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, तो देखिए जितने भी हमारे साइंस के फील्ड हैं इसमें एग्जाम पैटर्न लगभग सबका सेम रहता है। चाहे केमिकल साइंस हो, चाहे फिजिकल साइंस हो, चाहे आपका लाइफ साइंस हो, चाहे मैथमेटिकल साइंस हो, सबका पैटर्न जो है वो सेम है। पैटर्न क्या रहता है कि 3 पार्ट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। जो आपका पार्ट A रहता है इसकी बात करते हैं। पार्ट A में आपका जो है बेसिक मैथ के क्वेश्चन आते हैं, मैथ, रीजनिंग, इनके क्वेश्चन जो है आते हैं। ये आपके 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आपको 20 क्वेश्चन आपको दिए हुए रहेंगे। उस 20 में से आपको जो है वो 15 सेलेक्ट करने हैं कि 15 आपको जो है 15 का आंसर करना है। तो 20 में से 15 सेलेक्ट करने होते हैं, किसमें? सेक्शन B में। वहीं अगर सेक्शन A में, वहीं अगर हम सेक्शन B की बात करते हैं तो देखिए सेक्शन B में 40 क्वेश्चन आपके आते हैं। उन 40 में से आपको 35 का आंसर जो है वो करने होते हैं। और ये आपके पूरे जो भी आप सब्जेक्ट है, आपका केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के आएंगे, फिजिक्स है तो फिजिक्स के आएंगे, लाइफ साइंस है तो बायो के आएंगे। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपके आएंगे। इसी प्रकार पार्ट C में 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। इन 60 में से आपको 25 क्वेश्चन छांटने हैं कि हाँ इन 25 में आप जो है सही से सोच पा रहे हो, सही से आंसर कर पा रहे हो, वही आपको टिक करने हैं। और ये भी क्वेश्चन आपके जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है पूरे उसी से है जो है बेस्ड रहते हैं, जो भी आपका टॉपिक का सिलेबस जो भी आपका एग्जाम का रहता है। तो अगर मैं बात करूं टोटल पेपर के कितने मार्क्स हैं, तो देखिए पार्ट A में हो गए 20 क्वेश्चन तो 40 नंबर हो गए आपके यहां से। पार्ट B में हो गए आपके 40 क्वेश्चन तो 80 मार्क्स हो गए आपके यहां से। पार्ट C में हो गए आपके 60 क्वेश्चन तो 240 मार्क्स हो गए आपके यहां से। तो अगर बात करूं सेक्शन C 240, सेक्शन B 80 तो आपके हो गए 320। उसके बाद सेक्शन A की बात करूं तो 30 नंबर, 350 नंबर का टोटल जो है आपका पेपर होता है, जिसमें से आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो लगभग 200 मार्क्स के करने हैं।
नहीं, इसका जो पूर्णांक रहता है कि आपको टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, वो आपका 200 मार्क्स रहता है। और इसमें अगर आप जो है वो 55%, कभी 50%, कभी 60% के लगभग इतने ले आते हो, मतलब कि आप 110, 120, 115 या 100 मार्क्स से ऊपर ले आते हो, तो आपका एग्जाम ये क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब आपको 350 नंबर का एक पेपर दिया गया है, इसमें से आपको जो है 120 नंबर लाने हैं, या मैं कहूं कि टोटल आपको अटेम्प्ट करना था 200 नंबर का, 200 में से जो है आपको एग्जाम में अपने नंबर लाने हैं जेआरएफ की रैंक सिक्योर करने के लिए, वो है आपके लगभग 120 नंबर। और इसके अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो इसका जो सिलेबस है वो हर सब्जेक्ट का अलग है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जिस भी सब्जेक्ट के आप हो, आप अपने सब्जेक्ट पे क्लिक कर कर इसका सिलेबस देख सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस एग्जाम के बारे में क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या फायदे हैं, एग्जाम क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। तो धन्यवाद।